एक नाबालिग लड़की को 2 बच्चों के बाप से प्यार हो जाता है। लड़का बाहर काम करता है और कभी कभी घूमने के लिए गांव आता है तो इस नाबालिग लड़की से भी मिल लिया करता है। अब की बार ये लड़का अपने गांव घूमने आया था, ये लड़की इससे मिलने जाती है तो ये लड़का कहता है कि चलो तुम्हें कहीं घुमा के लाऊं। लड़की तैयार हो जाती है। अब ये लड़की उस लड़के के साथ घूमने निकल जाती है, लेकिन ये लड़की वापस अपने घर नहीं आती। अब जब ये लड़की घर नहीं आती तो उसके माता पिता को चिंता होती है, और चिंता होती है तो वो पुलिस में रिपोर्ट लिखाते हैं, लेकिन पुलिस को इस लड़की का कहीं भी कोई भी सुराग नहीं मिलता। अब क्या होता है दोस्तों, 3 दिन बाद इस लड़की के गांव से लगभग 2400 किलोमीटर दूर एक लाश पाती है बैग के अंदर, और बैग के अंदर जब लाश पाती है तो पुलिस उसकी फ़ोटो को वायरल करती है सोशल मीडिया पर, और वो फ़ोटो 2400 किलोमीटर दूर सोशल मीडिया पे तैरते 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 इसके गांव तक पहुंच जाती है। और जब ये फ़ोटो उसके गांव आती है तो उसके माता पिता देखते हैं, पुलिस देखती है, तब जाके पुलिस 2400 किलोमीटर दूर जाती है, वहाँ से इस लड़की को लाश को लाया जाता है और बड़ी ही मुश्किल से इस केस का खुलासा होता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही इस केस का खुलासा होता है तो सभी लोग चौंकने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये लड़की यहाँ से यानी कि अपने गांव से 2400 किलोमीटर दूर पहुँची तो पहुँची कैसे। दोस्तों आज की कहानी इसी लड़की के ऊपर है कि आखिर इसके साथ हुआ क्या था, इसकी लाश एक बैग के अंदर कैसे मिली। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले बस आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु से। दरअसल होता क्या है, बेंगलुरु में एक सूर्यनगर पुलिस स्टेशन लगता है, और सूर्यनगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ही चांदपुरा रेलवे ब्रिज आता है। ब्रिज उससे क्या है, बेंगलोर में ट्रेन आती है, रेल का ब्रिज है, और रेल के ब्रिज के नीचे जो है सुनसान जगह है और दूर दूर तक घर नहीं है। अब होता क्या है, मैं बात कर रहा हूँ 21 मई 2025 की सुबह की। एक शख्स होता है जो कि कूड़े बीनने वाला होता है, वो रेल के पुल के नीचे से कूड़ा बीन रहा होता है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, बहुत से लोग क्या है ट्रेन में खाते पीते हैं तो ऊपर से नीचे फेंक देते हैं, तो जो आदमी है कूड़े बीनने वाला, जो काम की चीज़ है उनको बीन रहा था वहाँ से। तभी क्या होता है, उसकी नज़र वहाँ पे पड़े हुए एक बैग पे पड़ती है, और बैग बिल्कुल नया होता है। अब जैसे ही वो बैग को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये बैग जरूर ऊपर से चलती हुई ट्रेन में से ही नीचे गिरा है। अब ये नीचे गिरा है तो इसमें सामान भी होगा, इसीलिए वो क्या करता है, दौड़ता दौड़ता उस बैग के पास जाता है और उस बैग को खोलने की कोशिश करता है। लेकिन उस बैग में जो है ताला लगा हुआ था। अब वो बैग लॉक था तो वो सोचता है कि कैसे इसे खोलूं, तो वो क्या करता है, वहीं पे आसपास में कोई नुकीली चीज़ ढूंढता है जिससे कि इस बैग को काट सके और इसके अंदर जो सामान है उसको वो निकाल सके। अब उसे कोई नुकीली चीज़ मिल भी जाती है। अब जैसे ही उसे नुकीली चीज़ मिलती है तो वो उस बैग को काटना शुरू कर देता है, और बैग को काटते काटते लगभग 9-10 इंच उसे काट लेता है, और उसे जैसे ही वो फाड़ता है ताकि वो अंदर हाथ डाल के उसके अंदर से सामान को निकाल सके, लेकिन दोस्तों वो उसे जैसे ही फाड़ता है तो वो देखता है उस बैग के अंदर एक लड़की का चेहरा होता है। अब जैसे ही लड़की का चेहरा उसे दिखता है तो वो वहीं पे जोर जोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, उसकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं और वो वहाँ से चीखता चीखता भागता है। अब जब वो वहाँ से भाग रहा था तो वहाँ पे कुछ और भी लोग थे उसके आसपास के एरिया में। वो लोग देखते हैं कि कूड़ा बीनने वाला यहाँ से भाग क्यों रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो उससे पूछते हैं तो वो बताता है कि पीछे बैग पड़ा है और बैग के अंदर एक लड़की की लाश है। अब जैसे ही वहाँ के लोगों को ये वाली बात पता चलती है कि बैग के अंदर एक लाश है, तभी क्या होता है दोस्तों, जो आसपास के लोग हैं उस बैग के पास जाते हैं, उसे देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, तो सब लोग देखते हैं उसके अंदर लाश है। तभी कोई क्या करता है, सूर्यनगर पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर देता है। वो बताता है कि चांदपुरा रेलवे ब्रिज के नीचे एक बैग है और बैग के अंदर एक लड़की की लाश है। अब जैसे ही पुलिस वालों को ये वाली बात पता चलती है तो तुरंत पुलिस क्या करती है,
मौका वारदात पर पहुंच जाती है। यानी कि चांदपुरा रेलवे ब्रिज के नीचे पुलिस पहुंच जाती है और वहां पे उस बैग को खोल के देखा जाता है तो उसके अंदर लगभग 17-18 साल की लड़की की लाश होती है। अब दोस्तों होता क्या है, ये बैग जो है ब्रिज के नीचे रखा हुआ था, तो सीधी सीधी बात है पुलिस वालों को लगता है कि ज़रूर इस लड़की को या तो ट्रेन के अंदर पहले मारा गया है, फिर इसको बैग में पैक किया गया है और चलती हुई ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया है, या फिर इस लड़की को कहीं और मारा गया है, वहाँ पे इसको मारा है, उसके बाद पैक करा है बैग के अंदर और फिर बेंगलोर से आते या जाते समय उसे ट्रेन से बाहर फेंक दिया है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उस लड़की की बॉडी को कब्जे में लेते हैं, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और आसपास के सारे एरिया में देखते हैं। उस बैग को भी अच्छी तरह से देखा जाता है कि शायद इसमें कोई सबूत मिल जाए, कोई आईडी मिल जाए जिससे कि इस लड़की की शिनाख्त हो जाए। लेकिन ना तो उस बैग के अंदर कोई सबूत होता है, ना कोई आईडी होती है और ना ही उस बैग के आसपास पुलिस वालों को कुछ मिलता है। अब दोस्तों होता क्या है, 2 दिन गुजर जाते हैं, पुलिस वाले आसपास के सारे एरिया को देख लेते हैं। यानी कि 21 मई 2025 की सुबह ये लाश बैग के अंदर पाई थी पुलिस को, लेकिन ना तो 22 तारीख को और ना ही 23 तारीख को पुलिस वालों को कोई भी सबूत नहीं मिलता। इस लड़की की लाश मोर्चरी में रखी होती है अपने परिजनों के इंतज़ार में। अब क्या होता है दोस्तों, पुलिस वाले क्या करते हैं, उसका फ़ोटो जो खींचे हुए होते हैं बैग के साथ में और लाश जब निकली थी उसके जो फ़ोटो खींचे होते हैं उनको क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। और सोशल मीडिया पे इस तरह से डालते हैं ताकि वो जो किसी लड़की के खिलाफ गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी हो या कोई लड़की गायब हो गई हो तो ये फ़ोटो क्या है, सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है। और ये फ़ोटो बेंगलुरु से वायरल होता है दोस्तों, और वहाँ से 2400 किलोमीटर दूर तक ये फ़ोटो जो है सोशल मीडिया के ज़रिए तैरते तैरते पहुँच जाता है। और ये फ़ोटो पहुँचता है बिहार प्रदेश के नवादा ज़िले के एक गांव में, और उस गांव का नाम होता है हिसवा गांव। और ये फ़ोटो जैसे ही हिसवा गांव के पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंचता है, वहां के पुलिस वाले इस फ़ोटो को देखते हैं तो उनको लगता है कि ये लड़की तो कहीं पे उन्होंने देखी है, ज़रूर इस लड़की के बारे में वो कुछ जानते हैं, ये फ़ोटो कहीं ना कहीं तो देखा है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, पुलिस वालों को एक बात याद आती है। 15 मई 2025 की दोपहर में क्या होता है दोस्तों, एक आदमी आता है, वो आता है और पुलिस स्टेशन में आके रिपोर्ट लिखाता है। वो कहता है कि साहब मेरी लड़की 15 मई 2025 को गायब हो गई है, जिसका नाम रिया है, उसकी उम्र 17 साल है और वो घर से तो गई है लेकिन घर से वापस नहीं आई। और जहाँ जहाँ तक हो सकता है हमने उसको हर जगह देख लिया, तलाश कर लिया, लेकिन हमारी लड़की वापस नहीं आई। कृपया करके आप हमारी बच्ची को ढूंढवा दीजिए। अब जब उन लोगों ने रिपोर्ट लिखवाई थी तो उन लोगों ने जो है रिया का फ़ोटो भी दिया था। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उस फ़ोटो को जो है इस फ़ोटो से मैच करते हैं तो पता चलता है कि ये फ़ोटो तो रिया के फ़ोटो से मिलता है। और जिस वक्त पे जो उस रिया का पिता जो आए थे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो उन्होंने क्या है, एक लड़के के ऊपर आशंका भी जताई थी कि हो सकता है कि यही लड़का है जो हमारी बेटी को अपने साथ लेके भाग गया हो। अब पुलिस क्या करती है, उस लड़के के पास जाती है। दरअसल ये लड़का जो है हिसवा गांव के पड़ोस के ही गांव का लड़का है और उसकी दोस्ती जो है रिया के साथ है। इस लड़के का नाम है आशिक कुमार। अब आशिक कुमार से पूछताछ होती है, पुलिस उसके घर पे जाती है तो पता चलता है कि आशिक कुमार तो घर पे ही है। वो साफ इनकार कर देता है कि भैया मैं तो कहीं नहीं ले गया, आप चाहो तो कैसे किसी से ही पूछ लो। अब पुलिस वाले उस लड़की को ढूंढते हैं लेकिन लड़की मिलती नहीं है। अब क्या होता है, 23 मई 2025 को ये फ़ोटो जो है हिसवा पुलिस के पास आई। अब हिसवा पुलिस वाले क्या करते हैं, बेंगलुरु पुलिस से बात करते हैं कि ये लड़की आपको कैसे कैसे मिली, वो भी यहाँ से कुछ फ़ोटो भेजते हैं। अब जैसे ही हिसवा पुलिस स्टेशन के लोग बेंगलुरु पुलिस को फ़ोटो भेजते हैं तो पूरी तरह से मैच हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, जो हिसवा पुलिस की टीम है वो लड़की के माता पिता को लेकर बेंगलुरु जाती है मॉर्चरी में चेक करवाने की एक बार और आप शिनाख्त कर लीजिए कि ये लड़की आप ही की लड़की है या किसी और की लड़की है। अब क्या होता है, जो बेंगलुरु में जाते हैं मुर्दा घर में जो मॉर्चरी होती है, लड़की के माता पिता अपनी लड़की की लाश को देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि हाँ यही उनकी लड़की रिया है जिसकी उम्र 17 साल है। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से क्या पता चलता है दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा।
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि इस लड़की के गले को घोंट के इसकी जान ली गई है और इस लड़की के गले की हड्डियां टूटी हुई हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इस लड़की के गले की हड्डियां कैसे टूटी हैं दोस्तों, मैं आपको ये भी बताता हूँ। ऐसा लगता है कि किसी ने इसकी सीने पर बैठ के इसका गला दबाया है और घुटने से इसके गले को बुरी तरह से दबा दिया है, मरोड़ दिया है, जिसकी वजह से इस लड़की की जो है हड्डियां टूट गई हैं गले की। अब पहले ये जो केस था दोस्तों, ये गुमशुदगी का था, लेकिन अब ये केस हो गया है मर्डर का। और मर्डर का केस कैसे हुआ? ये लड़की अपने घर से गायब हुई और बेंगलोर में पाई है इसकी लाश। अब पुलिस वाले ये जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी लाश जो है बेंगलोर में कैसे पाई। तभी पुलिस वालों को याद आता है कि जब इस लड़की के पिता ने आशिक कुमार के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी तो बताया था कि हो सकता है कि आशिक कुमार ने ही कुछ किया हो। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, आशिक कुमार के घर पे दोबारा से जाते हैं और आशिक कुमार अपने घर पे ही होता है। अब उससे पूछताछ होती है तो आशिक कुमार क्या है, बार बार अपनी बातों को बदल रहा था कि मेरे को इस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही मैं इस लड़की को कहीं ले गया। लेकिन क्या होता है दोस्तों, पुलिस वाले ये जान जाते हैं कि आशिक कुमार जो है बेंगलोर में ही काम करता है। अब जैसे ही पुलिस वालों को ये वाली बात पता चलती है कि आशिक कुमार पिछले 3 साल से बेंगलोर में काम कर रहा है और उस लड़की की लाश भी बेंगलोर में ही पाई है, तो पूरा शक अब आशिक कुमार के ऊपर हो जाता है। और जैसे ही आशिक कुमार के ऊपर शक होता है तो पुलिस वाले आशिक कुमार की अच्छी तरह से खातिर करते हैं, उसके साथ सख्ती बरतते हैं। और जैसे ही उसके खिलाफ सख्ती बरती जाती है तो दोस्तों एक एक करके 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और 7 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है तो सारी जानकारी सामने आती है। तो पता चलता है कि आशिक कुमार जो है पहले से ही शादीशुदा था और उसके जो है 17 साल की लड़की रिया के साथ दोस्ती थी और अच्छी खासी दोस्ती थी। रिया को भी ये वाली बात पता थी कि आशिक कुमार शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। अब क्या होता है, 3 साल पहले की बात है, जो आशिक कुमार है रिया के पड़ोस के गांव में रहता था। रिया से उसकी अच्छी दोस्ती थी, बोलते थे, मिलते थे, बतियाते थे। तो होता क्या है, 3 साल पहले जो है आशिक कुमार जो है उस गांव से बेंगलोर जाता है, क्योंकि बेंगलोर में जो है उसके भूआ फूफा रहते हैं और वहीं पे काम करते हैं। तो एक दिन उसके फूफा जी उससे बोलते हैं कि बेटा तू ऐसा कर, बेंगलोर में ही आ जा, मैं तेरी यहाँ पे नौकरी लगवा दूंगा और यहीं पे रह, यहीं पे खा पी। अब इसीलिए क्या होता है, जो आशिक कुमार है अपनी भूआ के घर पे चला जाता है और वहीं पे रहता है, वहीं पे काम करता है और जब भी मौका मिलता है अपने गाँव आता है, रिया से मिलता है और फिर ड्यूटी पे चला जाता है। अब क्या होता है, मई महीने के शुरुआत में ही, यानी कि मई 2025 की शुरुआत में ही आशिक कुमार जो है छुट्टियों पे अपने गांव आया हुआ था। और जब वो छुट्टियों पे अपने गांव आया हुआ था तो वो रिया से मिलने जाता है। और जब वो रिया से मिलने जाता है तो वो उससे कहता है कि बेंगलोर बहुत अच्छा शहर है, बहुत बड़ा शहर है और तुम देखोगी तो देखती रह जाओगी। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें बेंगलोर घुमा सकता हूँ, तुम चलोगी मेरे साथ? तो क्या होता है, रिया इसकी बातों में आ जाती है और वो इसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। अब क्या होता है, 15 मई 2025 को जो है आशिक कुमार रिया को अपने साथ लेके गांव से निकल जाता है और यहाँ से ये जाता है पहले गयाजी। गयाजी जो है इनके घर से, यानी कि इनके गांव से लगभग 50 किलोमीटर दूर है गयाजी जंक्शन। अब ये लोग पहले गयाजी जंक्शन जाते हैं, उसके बाद गयाजी जंक्शन जाके वहाँ से कोलकाता की ट्रेन लेते हैं और फिर गयाजी से ये लोग कोलकाता जाते हैं। गयाजी से कोलकाता की दूरी लगभग 483 किलोमीटर दूर है। अब कोलकाता पहुँच जाते हैं तो कोलकाता से ये लोग क्या करते हैं, बेंगलुरु की ट्रेन लेते हैं। कोलकाता से बेंगलुरु की दूरी 1875 किलोमीटर दूर है। इसी तरह दोस्तों ये गांव से लगभग 2400 किलोमीटर सफ़र तय करते हैं और फिर ये लोग क्या करते हैं, बेंगलुरु चले जाते हैं। अब ये लोग जैसे ही बेंगलुरु जाते हैं तो आशिक कुमार रिया को लेके सीधा अपनी भूआ फूफा के घर पे जाता है। आशिक कुमार के भूआ फूफा को पता है कि आशिक कुमार शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन फिर भी जब आशिक कुमार रिया को अपने भूआ फूफा के घर पे लेके जाता है तो उन्हें इस बात से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता, वो उसे लेके आने देते हैं। अब क्या होता है, आशिक कुमार अपनी भूआ फूफा के घर पे जाता है, वहाँ पे रहता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा हुआ क्या था।
ये निकले थे 15 तारीख को, लेकिन ये 18-19 तारीख को बेंगलुरु पहुंचे थे। अब क्या होता है, 18-19 तारीख को पहुंचे थे, अपने घर पे अच्छी तरह से थे। अब 20 मई की सुबह सुबह क्या होता है, जो भुआ और फूफा हैं वो दोनों ही काम पे जाया करते थे। अब ये दोनों क्या करते हैं, काम पे चले जाते हैं। अब इसके बाद घर पे रह जाते हैं सिर्फ आशिक कुमार और रिया। अब ये दोनों घर पे रह जाते हैं, तो आशिक कुमार और रिया के बीच में कोई ना कोई तो ऐसी बात हुई थी कि इन दोनों के बीच में झगड़ा होने लग गया। या तो आशिक कुमार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कह रहा होगा, कोई ना कोई तो बात ऐसी रही होगी कि इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ होगा। या फिर रिया अपने घर पे वापस जाने के लिए कह रही होगी, उसने अपने घर वालों से बात भी नहीं की, घर वाले परेशान हो रहे होंगे, कोई ना कोई तो बात होगी जिस वजह से इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। और जब झगड़ा हुआ तो इन दोनों के बीच में हाथापाई हुई। हाथापाई होते समय आशिक कुमार क्या करता है, रिया को पकड़ता है और ज़मीन में डाल लेता है, और ज़मीन में डाल के उसके सीने पर बैठ जाता है और उसके गले को दोनों हाथों से जोर जोर से दबाने लगता है, जिससे कि रिया की वहीं पे मौत हो जाती है। अब आशिक कुमार देखता है कि रिया की तो मौत हो गई। अब जैसे ही उसे ये वाली बात पता चलती है कि रिया मर गई है, तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। अब आशिक कुमार सोचता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। इसीलिए वो क्या करता है, अपने कुछ दोस्तों को कॉल करता है और उनसे कहता है कि तुम ज़रा जल्दी से घर पे आ जाओ। वो उनको ये वाली बात नहीं बताता कि रिया मर गई है, वो सिर्फ उनसे कहता है कि तुमसे बहुत ज़रूरी काम है, तुम घर पे आ जाओ। अब क्या होता है, उसके 4 दोस्त घर पे आ जाते हैं, और जब घर पे आते हैं तो वो देखते हैं कि आशिक कुमार ने अपनी गर्लफ्रेंड रिया की जान ले ली है। तो उन चारों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो हड़बड़ा जाते हैं। और वो अब आशिक कुमार से पूछते हैं कि तुमने आखिर इसकी हत्या क्यों की और तुमने हमें क्यों बुलाया। तो वो कहता है कि तुम लोग मेरी मदद करो इसकी बॉडी को ठिकाने लगाने में। वो कहते हैं कि हम लोग तुम्हारी मदद कैसे करें, हम भी फंस जाएंगे। आशिक कुमार कहता है कि अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम सबका नाम ले लूँगा कि तुम सबने मिलकर इसको मेरे साथ मारा है। अगर तुम मेरी मदद करते हो तो किसी को पता भी नहीं चलेगी। अब वो पूछते हैं कि इसकी बॉडी को ठिकाने कैसे लगाएंगे। वो कहता है कि हम ऐसा करते हैं, इसको फांसी के फंदे पर लटका देते हैं, उसके बाद खिड़कियों के कांच को तोड़ देंगे, पुलिस से कह देंगे कि रिया ने जो है आत्महत्या की है। अब वो चारों के चारों जो है आशिक कुमार के साथ में मिल जाते हैं। वो कहते हैं कि चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, हम लोग पकड़े भी नहीं जाएंगे, पुलिस आएगी तो वो ये समझेगी कि रिया ने जो है आत्महत्या की है। तो ये लोग क्या करते हैं, खिड़की के कांचों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनसे एक गलती हो जाती है। गलती ये हो जाती है कि ये जब खिड़की के कांचों को तोड़ रहे थे तो ये अंदर से तोड़ रहे थे। अब जब अंदर से तोड़ रहे थे तो कांच बाहर गिर रहे थे। अगर गेट लगा हुआ है, ये लोग खिड़की तोड़ के अंदर आ रहे हैं तो खिड़की के कांच अंदर गिरेंगे, लेकिन जो कांच गिरते हैं वो बाहर गिरते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, ये लोग पूरी प्लानिंग को अंजाम दे देते हैं। अब क्या होता है, अब होता है समय भुआ फूफा की छुट्टी का, और भुआ फूफा जो है अपने काम पे से वापस घर आते हैं और घर आके देखते हैं कि ये क्या हुआ पड़ा है भाई, खिड़कियों के कांच टूटे पड़े हैं, आशिक कुमार है उसके 4 दोस्त घर पे हैं और रस्सी भी है घर पे, ये क्या हुआ। तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे बात है। अब फूफा की जो है उसे देख के जान निकल जाती है। वो कहता है कि कहीं ऐसा ना हो इनके साथ मैं भी फंस जाऊँ। इसीलिए वो क्या करता है, वो कहता है कि प्लान में चेंजिंग करते हैं। वो कहते हैं कि क्या चेंजिंग करें। वो कहते हैं कि एक बैग निकालो। अब एक बैग निकाला जाता है, रिया की लाश को उसमें तोड़ मरोड़ के घोड़ा जाता है और उस चैन को अच्छी तरह से लगा दिया जाता है और उसे लॉक कर दिया जाता है। इसके बाद आशिक कुमार का फूफा अपने मोबाइल से एक ओला कैब बुक करता है। अब ओला कैब बुक करने के बाद ओला वाला आता है। अब ये लोग उसके बैग को उठाते हैं, ओला कैब में डाल देते हैं और सीधे जाते हैं चांदपुर ब्रिज के पास। और चांदपुर ब्रिज के पास जब ये लोग जाते हैं तो ओला को रोक लेते हैं। वहाँ पे दूर दूर तक कुछ नहीं था, सन्नाटा था। अब ये लोग क्या करते हैं, बैग को निकालते हैं गाड़ी से बाहर। अब ओला वाला इनको देखता है, उनको इनके ऊपर शक होता है कि आखिर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। लेकिन ओला वालों को क्या मतलब, वो उनसे अपने पैसे लेता है और वहाँ से निकल लेता है। अब आशिक कुमार और उसके फूफा क्या करते हैं, उस बैग को घसीटते घसीटते बिल्कुल ब्रिज के नीचे ले आते हैं और वहाँ पे डालते हैं और वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। वो सोचते हैं कि पुलिस वालों के हत्थे जब ये लाश पड़ेगी तो वो सोचेंगे कि इस बैग को किसी ने ट्रेन में से नीचे फेंका है और
ये लड़की बिहार की रहने वाली है, नवादा की। अब मरी बेंगलोर में, लाश यहाँ पे पाई है। अब बेंगलोर से बिहार में कैसे पता चलेगी किसी को? तो ये लोग क्या है, बिल्कुल संतुष्ट हो जाते हैं। आशिक कुमार बेंगलोर से सीधे अपने घर चला जाता है। जब रिया के पिता ने उसकी रिपोर्ट लिखवाई थी तभी पुलिस वाले उसके घर पे गए थे, तो वो घर पे मिला था। अब क्या होता है, वो सोचता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन दोस्तों ये समय जो है वो सोशल मीडिया का है, और सोशल मीडिया पे वो फ़ोटो तैरती 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 बिहार के नवादा पहुंच गई। और नवादा में जो पुलिस वाले हैं उन्होंने उस फ़ोटो को पहचान लिया कि ये फ़ोटो रिया की ही है, और उसके ज़रिए ही रिया के माता पिता बेंगलोर पहुँचे, और जब जाके इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। मोस्टली लड़कियों को बताना है। लड़कियां क्या करती हैं, सच्चे प्यार के इंतज़ार में रहती हैं। बहुत सारी रहती हैं, सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं वो सच्चे प्यार के इंतज़ार में रहती हैं, और सच्चे प्यार के इंतज़ार में क्या करती हैं, वो गलत लोगों के संगत में आ जाती हैं, गलत लोगों के संपर्क में आ जाती हैं। और जब वो गलत लोगों के संपर्क में आती हैं तो उन्हीं लड़कियों की लाश कभी बैग में मिलती है, कभी फ्रिज के अंदर मिलती है, कभी किसी नदी में मिलती है, कभी नाले में मिलती है। तो मैं उन लड़कियों से, मोस्टली उन लड़कियों से कहना चाहता हूं जो सच्चे प्यार के इंतज़ार में हैं, सच्चा प्यार आप घर के बाहर ढूंढ रहे हो ना, आपको बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सच्चा प्यार आपके घर में मौजूद है। आपके माँ हैं, आपके पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, और भी बहुत सारे रिश्तेदार हैं, उनसे भी दोस्ती कर लीजिए, उनसे प्रेम कीजिए। आपकी बहुत सारी फ्रेंड हैं अच्छी, उनसे मित्रता कीजिए। आप लोग क्या करते हैं, गलत लड़कों के संपर्क में आ जाते हैं और फिर ऐसा गलत हो जाता है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।